Good evening, students. I am Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor from BCA Department, Mahila College, Chaibasa. Today we will read paper Object Oriented Programming in Java for BCA 4th semester. And today we will discuss topic Multi-threading Programming. And today this is 10th lecture. First of all, what is multi-threading? Multi-threading in Java is a process of एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल थ्रेड्स सिमल्टेनियसली। देखिए, ये मल्टी थ्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका जावा का, और ये सबसे अलग फीचर है जो अभी तक आपने सी और सी प्लस प्लस में नहीं पढ़ा है। ठीक है, ये एक न्यू फीचर है जो जावा में अलग इसको अलग स्पेशल बनाता है। और मल्टी थ्रेडिंग को हम लोग यहाँ पर नए स्तर से इसको पढ़ने, मतलब इस जावा में हम लोग इसको नए रूप में पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कहता है थ्रेड, एक्चुअली वर्ड पहले सबसे पहले थ्रेड को समझिए। यहाँ पर थ्रेड होता क्या है, जैसे आप धागा देखें हैं घर में जिससे हम लोग कुछ सिलाई वगैरह करते हैं, तो एक्चुअली उसको इंग्लिश में थ्रेड बोलते हैं। तो देखिए उसमें कैसे होता है कि एक के एक मतलब कैसे गुथा हुआ रहता है थ्रेड। आप धागा से देखने समझ आपको आ गया होगा। तो जब एक साथ कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर जब मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है कि एक साथ कई थ्रेड्स साइमल्टेनियसली, मतलब समानांतर रूप में जब प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, जावा इज ए मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच मीन्स वी कैन डेवलप मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। और यहाँ क्या है कि ये जावा एक्चुअली क्या है, मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका मतलब है कि जावा में हम लोग एक साथ कई थ्रेडेड प्रोग्राम हम लोग डेवलप कर सकते हैं पैरेलल। ठीक है, ए मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम कंटेन्स 2 or more parts that can run concurrently and each part can handle a different task at the same time, making optimal use of available resources, especially when our computer has multiple CPUs। देखिए अब क्या है कि जब आज के डेट में आपको मालूम है कि कई सारे कंप्यूटर में ज़्यादा मल्टीपल CPU यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है कि एक साथ कई सारे वर्क अलग अलग जो है और अलग अलग अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, तो वो एक साथ कॉन्करेंटली वो एग्जीक्यूट करता है। और दो या से ज़्यादा एक साथ कई सारे प्रोग्राम जो है अलग अलग टास्क, अलग अलग मतलब एक ही टाइम में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाय डेफिनेशन मल्टीटास्किंग इज व्हेन मल्टीपल प्रोसेसेस शेयर कॉमन प्रोसेसिंग रिसोर्सेज सच एज CPU। अब देखिए, मल्टीटास्किंग एक लैंग्वेज आप वर्ड आप बराबर सुनते हैं, जिसमें क्या होता है कि कई सारे प्रोसेस जो है CPU का प्रोसेस को शेयर करता है। जैसे एक CPU में एक कंप्यूटर में कई सारे CPU लगे हैं, तो वो सारे जो जितने सारे यहाँ पर एक साथ प्रोसेस हम लोग करते हैं, और रिसोर्सेज जो उसके होते हैं जैसे मेमोरी है या उसके जो भी और भी जो उसके डिवाइसेज हैं, उसको शेयर करता है CPU, और कई सारे प्रोसेस एक साथ वर्क करते हैं। मल्टी थ्रेडिंग एक्सटेंड्स द आइडिया ऑफ मल्टीटास्किंग, और उसी तरीके से वही मल्टीटास्किंग जो हम लोग वहाँ पर यूज करते हैं कंप्यूटर में, वैसे ही उसी के तरह से ये भी यहाँ पर भी उसी आइडिया को एक्सटेंड किया गया है, जिसमें एप्लीकेशंस वेयर वी कैन सब डिवाइड स्पेसिफिक ऑपरेशंस विद ए सिंगल एप्लीकेशन इनटू इंडिविजुअल थ्रेड। तो उसी टेक्निक को यहाँ यूज किया जा रहा है, जो जिसको मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या होता है कि एक एप्लीकेशन को कई भागों में छोटे छोटे एप्लीकेशन के रूप में, इंडिविजुअल थ्रेड के रूप में हम लोग ऑपरेट करते हैं, और उसको सब डिवाइड मतलब छोटे छोटे भागों में उसको एग्जीक्यूट हम लोग करते हैं। ईच ऑफ द थ्रेड्स कैन रन इन पैरेलल, और जितने भी थ्रेड्स उसमें अंदर आएंगे सारे पैरेलल मतलब एक साथ सब रन करेंगे। मल्टी थ्रेडिंग इनेबल्स वी टू राइट इन ए वे वेयर मल्टीपल एक्टिविटीज़ कैन प्रोसीड कंकरेंटली इन द सेम प्रोग्राम। मल्टी थ्रेडिंग एक्चुअली हम लोगों को एक इनेबल बनाता है कि कई सारे एक्टिविटीज़ हम लोग जब एक ही प्रोग्राम में एक साथ हम लोग प्रोसीड करना चाहते हैं, प्रोसेस करना चाहते हैं, तो ये मल्टी थ्रेडिंग प्रोसेस हम लोगों को मदद करता है। ये तो मल्टी थ्रेडिंग का डेफिनेशन था हम लोग ने पढ़ा। अब यहाँ पर देखें ये थ्रेड्स कैसे बनाएंगे। अब तो चूँकि बात आ रही है बार बार कि मल्टी थ्रेड प्रोग्रामिंग, कई सारे थ्रेड हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे जिसको मल्टी थ्रेडिंग बोलेंगे। लेकिन अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट है कि थ्रेड बने हैं कैसे। तो यहाँ पर देखिए दो तरीके से हम लोग क्रिएटेड थ्रेड करेंगे, बनाएंगे। पहला तरीका है जो बाई एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, मतलब थ्रेड क्लास जो बनेगा, ठीक है, उसको एक्सटेंड करके एक के अंदर एक। और दूसरा इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। ठीक है, दोनों प्रोसेस को हम लोग डिटेल से यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करने का प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थ्रेड क्लास को जानेंगे, एक्चुअली थ्रेड क्लास है क्या, तब ना एक्सटेंड फिर हम लोग कर पाएंगे। तो पहले सबसे पहले थ्रेड क्लास के बारे में जानेंगे।
थ्रेड क्लास प्रोवाइड कंस्ट्रक्टर्स एंड मेथड्स टू क्रिएट एंड परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ए थ्रेड। थ्रेड क्लास है क्या? इसके कंस्ट्रक्टर, अब आप कंस्ट्रक्टर वर्ड आप इससे परिचित हैं, C++ में आपने पढ़ा है कंस्ट्रक्टर। जब एक ही क्लास नेम को जब हम लोग मेथड के रूप में सेम नाम को यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ देखिए थ्रेड में क्या होगा कि कंस्ट्रक्टर और मेथड दोनों ही एक साथ यहाँ ऑपरेट करेंगे और हम लोग क्रिएट करेंगे उसको, दोनों का ऑपरेशन को एक साथ हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये थ्रेड बनेगा। थ्रेड क्लास एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट क्लास एंड इम्प्लीमेंट्स रनेबल इंटरफेस। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि थ्रेड क्लास क्या होगा, जो चूँकि आपको मालूम है क्लास जनरली हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, तो उस एक्सटेंड करेगा ऑब्जेक्ट क्लास के रूप में, और इम्प्लीमेंट जो करेगा वो रनेबल इंटरफेस के रूप में। मतलब जो हम लोग उसको इंटरफेस जिसके थ्रू हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो रनेबल, मतलब चूँकि उसको रन करने लायक बनाएगा, और वो ऑब्जेक्ट जब बन जाएगा तो उसको फिर हम लोग रनेबल मतलब रन हम लोग करा सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले कुछ थ्रेड क्लास का जो कॉमनली यूज जनरली हम लोग करते हैं कंस्ट्रक्टर के रूप में। थ्रेड देखिए सबसे सिंपल थ्रेड हो गया, देखिए वहाँ पर बगल में पैरेंथेसिस का साइन दिया हमने जो मेथड का साइन होता है, या कंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं। फिर थ्रेड स्ट्रिंग नेम हो सकता है, थ्रेड रनेबल आर, ठीक है, थ्रेड रनेबल आर कॉमा स्ट्रिंग नेम। तो ये अलग अलग थ्रेड ही कंस्ट्रक्टर है, बट अलग अलग रूप से हम लोग इसको यूज करते हैं जो कॉमनली जनरली यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पर देखिए, अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, अब ये तो थ्रेड क्लास के बारे में हम लोग देखें। अब यहाँ पर हम लोग थ्रेड क्लास से कैसे एक्सटेंड करते हुए हम लोग थ्रेड क्रिएट करेंगे उसको प्रोसेस समझेंगे। जो अभी हम लोग एक्चुअली दो वेज हम लोग जान रहे थे जो थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं। द फर्स्ट वे टू क्रिएट ए थ्रेड इज टू क्रिएट ए न्यू क्लास दैट एक्सटेंड्स थ्रेड क्लास यूजिंग द फॉलोइंग टू सिंपल स्टेप। दो स्टेप है जिसको हम एक्सटेंड करते हुए इसको क्रिएट करेंगे। दिस अप्रोच प्रोवाइड्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन हैंडल मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएटेड यूजिंग अवेलेबल मेथड इन थ्रेड क्लास। ये जो अप्रोच है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो एक्सटेंड करते हुए, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, इसको ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं जो भी थ्रेड क्लास में अवेलेबल मेथड होते हैं। देखिए दो स्टेप है। पहला स्टेप क्या करते हैं हम लोग, वी विल नीड टू ओवरराइड रन मेथड। थ्रेड क्लास में हम लोग रन मेथड को सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे। दिस मेथड प्रोवाइड्स एन एंट्री पॉइंट फॉर द थ्रेड एंड वी विल पुट आवर कंप्लीट बिजनेस लॉजिक इनसाइड दिस मेथड। तो ये सबसे पहला एंट्री पॉइंट है रन मेथड, जिसके थ्रू हम लोग जो भी लॉजिक हम लोग देना चाहते हैं इस मेथड में, हम लोग इस रन मेथड के अंदर दे सकते हैं। और सिंटेक्स क्या है इसका, देखिए पब्लिक वॉइड रन, ठीक है, मेथड का साइन है। ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप जो है, वंस थ्रेड ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, अब जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, थ्रेड ऑब्जेक्ट जब बन जाएगा, वी कैन स्टार्ट इट बाय कॉलिंग स्टार्ट मेथड। अब यहाँ पर दूसरा एक क्या है, स्टार्ट मेथड के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, विच एग्जीक्यूट्स ए कॉल टू रन मेथड, जिसका काम क्या है, जो जस्ट ऊपर में हम लोगों ने स्टेप 1 में जो रन मेथड हम लोगों ने बनाया, उस रन मेथड को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इसका सिंटेक्स देख लीजिए, वॉइड स्टार्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करने से वो रन मेथड जो हम लोगों ने बनाया उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक्सटेंड करके थ्रेड क्लास के अंदर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि कैसे जावा थ्रेड एग्जाम्पल बनाएंगे एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। अब देखिए क्लास मल्टी एक्सटेंड्स थ्रेड। अब देखिए यहाँ पर एक क्लास का नाम लिया हम लोग मल्टी नाम से, और थ्रेड से एक्सटेंड हम लोग कर रहे हैं, एक्सटेंड कीवर्ड यूज किया हम लोग। अब देखिए पहला हम लोगों ने क्या लिया, रन, जैसे हम लोगों ने स्टेप 1 देखा था, रन मेथड लिया, और उसमें हम लोगों ने क्या डिस्प्ले करा रहा, थ्रेड इज रनिंग, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग एआरजेस। अब देखिए मल्टी, चूँकि क्लास का नेम क्या है मल्टी, T1 आपका ऑब्जेक्ट बन गया न्यू ऑपरेटर के थ्रू, T1 डॉट स्टार्ट, चूँकि अब देखिए सेकेंड स्टेप हम लोगों ने क्या यूज किया था, स्टार्ट मेथड। तो देखिए स्टार्ट मेथड के थ्रू ये आपका एग्जीक्यूट करेगा, कौन सा एग्जीक्यूट करेगा, जो रन मेथड हम लोगों ने बनाया था पहले। तो अब जैसे ही हम लोग नीचे जब एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या डिस्प्ले करेगा, थ्रेड इज रनिंग, चूँकि थ्रेड इज रनिंग किस में हम लोगों ने स्टोर किया था, रन मेथड में। तो इसे ये देखिए ध्यान देना है कि दो तरीके से हम लोग सबसे पहले रन मेथड बनाएंगे जिसमें हम लोग जो भी मैसेज डालना है डालेंगे, और उसका जब एग्जीक्यूट कराएंगे ऑब्जेक्ट में तो स्टार्ट मेथड के थ्रू। तो इस तरह से हम लोग थ्रेड जो है एक्सटेंड करके हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पहला मेथड था। सेकेंड जो मेथड है, क्रिएट ए थ्रेड बाय इम्प्लीमेंटिंग ए रनेबल इंटरफेस। अब यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है और रनेबल इंटरफेस के थ्रू, इसको देखते हैं। इफ़ आवर क्लास इज इंटेंडेड टू बी एग्जीक्यूटेड एज ए थ्रेड देन वी कैन अचीव दिस बाय इम्प्लीमेंटिंग ए रनेबल इंटरफेस। अगर मान लीजिए हमारा क्लास जो है एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी है थ्रेड के रूप में, तो हम लोग रनेबल इंटरफेस के थ्रू हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ 3 स्टेप में ये प्रोसेस होगा।
फर्स्ट स्टेप में क्या है, वी नीड टू इम्प्लीमेंट रन मेथड, जो हम लोग लास्ट देख चुके हैं रन मेथड, और रनेबल इंटरफेस के द्वारा यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे. दिस मेथड प्रोवाइड्स एन एंट्री पॉइंट फॉर द थ्रेड एंड वी विल पुट आवर कंप्लीट बिजनेस लॉजिक इनसाइड दिस मेथड. आपको पहले बता चुके हैं कि इसी मेथड के थ्रू जो भी हम लोग इस मेथड में लॉजिक देना चाहते हैं, ये सबसे पहले एंट्री पॉइंट है, इसी के थ्रू हम लोग थ्रेड को एग्जीक्यूट कराएंगे. इसका सिंपल सिंटेक्स क्या है, पब्लिक वॉइड रन. तो सबसे पहला रन मेथड के थ्रू हम लोग उसको सबसे पहले पहला स्टेप ये यूज करेंगे. सेकेंड स्टेप में क्या है कि वी विल इंस्टेंटिएट ए थ्रेड ऑब्जेक्ट यूजिंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर. अब यहाँ पर देखिए थ्रेड ऑब्जेक्ट हम लोग सबसे पहले वो इंस्टेंस देंगे और उसके अंदर में आर्गूमेंट डालेंगे. देखिए रनेबल थ्रेड ऑब्जेक्ट और कॉमा स्ट्रिंग थ्रेड नेम. तो पहला थ्रेड का ऑब्जेक्ट का नाम डालेंगे जो रनेबल है, जिसको रन कराना है हमको, और कॉमा देखिए स्ट्रिंग का थ्रेड नेम. वेयर एज थ्रेड ओबीजे जो हम लोगों ने लिया रनेबल के बाद इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, जो जिसको हम लोग एग्जीक्यूट करना है, जिसको इम्प्लीमेंट करना है, दैट इम्प्लीमेंट्स द रनेबल इंटरफेस, जो इम्प्लीमेंट होगा रनेबल इंटरफेस के थ्रू. एंड सेकंड जो स्ट्रिंग में जो देखिए हम लोग लिए स्ट्रिंग में थ्रेड नेम इज द नेम गिवन टू द न्यू थ्रेड, और वो हो जाएगा नया थ्रेड का नाम. ठीक है, ये स्टेप 2 था. 3 में जो है वंस ए थ्रेड ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, अब हम लोग का यहाँ थ्रेड क्रिएट हो गया तो सबसे वी कैन स्टार्ट इट बाई कॉलिंग स्टार्ट मेथड. ठीक है, विच एग्जीक्यूट टू कॉल ए रन मेथड, जिसका काम क्या है, जो रन मेथड हम लोगों ने स्टेप 1 में लिया था उसको ये एग्जीक्यूट करेगा. अब इसका देखिए इसका क्या है सिंटेक्स, वॉइड स्टार्ट मेथड. ठीक है, अब ये 3 स्टेप हम लोगों ने देखा. अब इसको एग्जाम्पल एक देख लेते हैं नीचे. ठीक है, क्लास मल्टी3, क्लास का नाम क्या लिया, मल्टी3. इम्प्लीमेंट, यहाँ पर एक्सटेंड कीवर्ड यूज नहीं होगा, यहाँ क्या यूज होगा, इम्प्लीमेंट और रनेबल. ठीक है, अब नीचे देखिए पब्लिक वॉइड रन. रन मेथड आपने बनाया, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, उसमें हम लोगों ने क्या डिस्प्ले कर रहा है, थ्रेड इज रनिंग. अब नीचे आ जाए पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आरजीएस. अब देखिए मल्टी3 आपका क्लास का नाम, M1 आपका ऑब्जेक्ट का नाम, न्यू मल्टी3, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया. अब नीचे गौर कीजिए थ्रेड T1. ठीक है, थ्रेड जो है यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, थ्रेड कीवर्ड थ्रेड यूज करेंगे T1, चूँकि T1 नाम से हम लोग यहाँ पर नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और उसको हम लोग रन कराएंगे न्यू थ्रेड M1. अब देखिए T1 डॉट स्टार्ट, चूँकि स्टार्ट कीवर्ड से हम लोग उसको रन कराएंगे, जो रन मेथड में हम लोगों ने डिस्प्ले किया है थ्रेड इज रनिंग. तो T1 डॉट स्टार्ट जब एग्जीक्यूट करेंगे आप तो थ्रेड इज रनिंग शो करेगा. तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखिए इम्प्लीमेंट करते हैं रनेबल इंटरफेस के थ्रू. तो ये 2 तरीका हम लोग यहाँ पर पढ़े जो हम लोग थ्रेड को क्रिएट कर पाएंगे. लास्ट में देखिए लिखे हैं कुछ यहाँ पर, इफ़ यू आर नॉट एक्सटेंडिंग ए थ्रेड क्लास आवर क्लास ऑब्जेक्ट वुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए थ्रेड ऑब्जेक्ट. अगर मान लीजिए कि थ्रेड क्लास को हम लोग एक्सटेंड नहीं करते हैं, उसमें हम लोग कुछ और नहीं बनाते हैं, तो हमारा जो क्लास ऑब्जेक्ट जो है वो जो है मतलब थ्रेड ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रीट नहीं होगा, वो ऑलरेडी क्लास ऑब्जेक्ट ही रह जाएगा. सो वी नीड टू एक्सप्लिसिटली क्रिएट थ्रेड क्लास ऑब्जेक्ट. इसलिए हम लोगों को हम याद रखना है कि थ्रेड क्लास ऑब्जेक्ट हम लोगों को क्रिएट करना है. We are passing the object of our class that implements runnable so that our class run method may execute. जब हम लोग ऑब्जेक्ट में क्लास को मतलब पास कर देंगे, जो इम्प्लीमेंट रनेबल लिखेंगे, तो हमारा जो रन मेथड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है. तो ये अभी हम लोगों ने जो देखा, ये 2 तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर क्लास ये सीखा कि कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं थ्रेड, और कैसे हम लोग दोनों तरीका अलग अलग एग्जीक्यूट के हम लोग करा के हम लोगों ने देखा. अब नया टॉपिक जो आपको इसमें पढ़ना है, स्टॉपिंग ए थ्रेड. थ्रेड जब एग्जीक्यूट कर रहा है उसको स्टॉप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे. तो सिंपल देखिए यहाँ कुछ इसका स्टेप है, प्रोसेस है. वेन एवर वी वॉन्ट टू स्टॉप ए थ्रेड फ्रॉम रनिंग फर्दर वी मे डू सो बाई कॉलिंग इट्स स्टॉप मेथड. जैसे आप एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किए और आप चाहते हैं कि उसको स्टॉप करना, रोकना, आगे ना मतलब आगे कंटिन्यू एग्जीक्यूट ना करें, तो ये स्टॉप मेथड आप यूज करेंगे. दिस कॉजेज ए थ्रेड टू स्टॉप इमीडिएटली एंड मूव इट्स टू डेड स्टेट. मतलब उसको तुरंत वो रोकेगा और उसको डेड स्टेट मतलब कुछ वर्क नहीं करेगा, वो चुपचाप मतलब एक जगह डेड अवस्था में पड़े रह जाएगा. इट फोर्सेज द थ्रेड टू स्टॉप अब्रुप्टली बिफोर इट्स कंप्लीटेड. एक्चुअली इसका ये स्टॉप मेथड का मतलब जहाँ जिस कंडीशन में उसको ज़बरदस्ती उसको मतलब रोक दिया जाएगा, और अभी चूँकि कंप्लीट नहीं हुआ रहा है थ्रेड, तभी उसके पहले उसको ज़बरदस्ती उसको रोक दिया जाएगा. इट कॉजेज प्री मेच्योर डेथ. इसलिए इसका मतलब होता है कि मतलब जहाँ एंड होने से पहले ही उसका डेथ हो गया, मतलब कंप्लीट वो अभी अपना प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया था बट उसको बीच में रोक दिया गया. टू स्टॉप ए थ्रेड वी यूज़ द फॉलोइंग सिंटेक्स. और इस तरह का अगर मान लीजिए थ्रेड आप रोकना चाहते हैं तो T1 डॉट स्टेप, जैसे T1 हमने ऑब्जेक्ट बनाया जैसे लास्ट प्रोग्राम में, उस तरह वहाँ पर स्टॉप लिख देंगे तो जो मेथड एग्जीक्यूट कर रहा था, जो थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा था, वो आपका वहीं का वहीं रुक जाएगा. ठीक है, तो ये था स्टॉप मतलब थ्रेड को स्टॉप करने का प्रोसेस.
अब ब्लॉक करना चाहते हैं, अब चाहते हैं कि उस थ्रेड को ब्लॉक करें, ठीक है। ए थ्रेड कैन ऑल्सो बी टेम्परली सस्पेंडेड और ब्लॉक्ड। एक्चुअली ब्लॉक का मतलब कि टेम्परली सस्पेंडेड, मतलब उसको फिर बाद हम चाहते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने स्टॉप किया मतलब कंप्लीटली स्टॉप, बट अगर ब्लॉक मतलब चाहते हैं फिर से उसको हम फिर से एग्जीक्यूट करना चाहें तो कर सकते हैं बाद में, तो इसलिए उसको टेम्परली सस्पेंडेड बोला गया है, या ब्लॉक फॉर एंटरिंग इनटू द रनेबल एंड सब्सिक्वेंटली रनिंग स्टेट बाय यूजिंग आइदर ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड मेथड। अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे हम लोग। स्लीप कीवर्ड का नाम क्या है, जो मेथड का नाम क्या है, स्लीप, और टी रहेगा आपका ऑब्जेक्ट में, ब्लॉक्ड फॉर टी मिली, ये टी मतलब टाइमिंग, कुछ मिली सेकेंड के लिए एक्चुअली यहाँ पर हम लोग इसको रोक सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं सस्पेंड, ये भी एक है आपका मेथड, इस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये कब तक हम लोग इसको रोक कर रखेंगे, जब तक रिज्यूम मेथड इज इन्वोक्ड, फिर इसको वापस हम लोग स्टार्ट करने के लिए रिज्यूम मेथड यूज करना पड़ेगा। एक वेट भी है, ठीक है, 3 अलग अलग तरीका है, वेट भी है, ब्लॉक्ड अनटिल नोटिफाई इज इन्वोक। अगर वेट लिखेंगे तो फिर नोटिफाई हम लोगों को वहाँ इन्वोक करना पड़ेगा। तो यह 3 अलग अलग है तरीका जिसको हम लोग थ्रेड को ब्लॉक कर सकते हैं कुछ देर के लिए टेम्परली। दीज मेथड्स कॉज द थ्रेड टू गो टू द इनटू द ब्लॉक्ड और नॉन रनेबल स्टेट। एक्चुअली ये कुछ देर के लिए रुक जाएगा, जो रन नहीं करे, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। द थ्रेड विल रिटर्न टू द रनेबल स्टेट व्हेन द स्पेसिफाइड टाइम इज elapsed इन द केस ऑफ स्लीप, ठीक है। एक्चुअली जब हम लोग इसको अगर टाइम डाल देते हैं स्लीप मेथड, जो हम लोग स्लीप शुरू में था कुछ मिली सेकेंड के लिए, तो द रिज्यूम मेथड करेंगे तो ओपन हो जाएगा, फिर उससे एग्जीक्यूट स्टार्ट हो जाएगा। सस्पेंड अगर करते हैं तो फिर हम लोगों को वहाँ पर रिज्यूम आपको मेथड कॉल करना पड़ेगा, और नोटिफाई करेंगे जब अगर हम लोग वेट मेथड यूज करेंगे। तो इस तरीके अलग अलग तरीके से अगर हम लोग यूज़ करते हैं ब्लॉक करने के लिए, तो हम लोग अलग अलग तरीके से फिर से उसको वापस हम लोग इन्वोक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक पढ़ना है इसमें लाइफ साइकिल ऑफ ए थ्रेड। अब थ्रेड का लाइफ साइकिल कैसे है, किस तरह से ये चक्र चलता है। ए थ्रेड गोज थ्रू वेरियस स्टेजेज इन इट्स लाइफ साइकिल, अलग अलग स्टेज से गुजरता है थ्रेड। फॉर एग्जाम्पल ए थ्रेड इज बॉर्न, सबसे पहले जैसे थ्रेड पहले बॉर्न होगा, जन्म लेगा। स्टार्टेड, स्टार्ट हो जाएगा। रन, एग्जीक्यूट करते रहेगा। एंड देन डाइज, और फिर वो डेथ कर जाएगा, मतलब टर्मिनेट कर जाएगा इन द सेंस। द फॉलोइंग डायग्राम शोज द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ ए थ्रेड। अभी हम लोग नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं इसको, कि किस तरह से इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं और किस तरह से ये चलता है। अब देखिए डायग्राम में, अब देखिए सबसे पहले लेफ्ट साइड जाते हैं, न्यू थ्रेड, न्यू आपको न्यू टाइप दिख रहा है। अब देखिए न्यू थ्रेड यहाँ से बॉर्न हो गया, बॉर्न हुआ तो देखिए दोनों साइड ध्यान दीजिए। आप ऊपर जाइए तो स्टार्ट, तो वो भी देखिए एक एरो जा रहा है, नीचे भी देखिए डेड, दोनों ही कंडीशन में स्टार्ट भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है पहले तुरंत टर्मिनेट कर दिया जाए तो डेड हो गया। लेकिन अगर स्टार्ट हुआ, स्टार्ट अगर एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया, अब वो रनेबल मोड में आ गया, मतलब एग्जीक्यूट करेगा वो, फिर रन मेथड एग्जीक्यूट करेगा। रनिंग, अब देखिए रनिंग जो है, रनिंग में हो सकता है कि आपका कंप्लीट हो गया मेथड रन करना, तो एंड ऑफ एग्जीक्यूशन के बाद सीधा डेड आ जाएगा। देखिए लेफ्ट एरो आपका डेड में आके जुड़ गया। ऐसा भी हो सकता है कि रनिंग करते करते अचानक उसको स्लीप करा दिया है, जैसे भी हम लोग ब्लॉक करने की बात कर रहे थे, स्लीप करा दिया गया, वेट करा दिया गया, तो वेटिंग मोड में चला जाएगा वो, मतलब कुछ देर के लिए टेम्पररी उसको वेट करा दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा या वेट करने के लिए किया जाएगा, ताकि और अदर हो सकता है कि हम लोग थ्रेड को एग्जीक्यूट कराना चाहें तो उसको वेटिंग मोड में चला जाएगा। और अगर मान लें कुछ देर उसका टाइमिंग है, अगर बहुत देर के बाद वेटिंग करते करते अगर मान लें कि उसको एग्जीक्यूट नहीं कराया गया, तो फाइनली वो डेड मोड में चला जाएगा। तो ये एक पूरा चक्र चलता है, एक पूरा ये कंटिन्यू एक स्टेजेज है अलग अलग, जो अभी हम लोग लाइफ साइकिल में देखे थ्रेड का। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन नीचे कर लेते हैं, अभी तो डायग्राम से थ्रू एक्सप्लेन किया, अब लेकिन अलग अलग उसको वर्ड के रूप में देखे हमने नीचे एक्सप्लेन किया है। न्यू, अगर न्यू में जब रहेगा तो क्या होता है। ए न्यू थ्रेड बिगिंस इट लाइफ साइकिल इन द न्यू स्टेट, इट रिमेन्स इन दिस स्टेट अंटिल द प्रोग्राम स्टार्ट्स द थ्रेड, मतलब जब तक आप स्टार्ट नहीं करते हैं तब तक ये न्यू मोड में, न्यू स्टेट में रहेगा। और एक्चुअली इसी को बॉर्न थ्रेड बोलते हैं, मतलब यहाँ से थ्रेड जन्म लिया, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ, और तब ये स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, तब जाकर रनेबल में जाएगा। रनेबल में जब गया, आफ्टर ए न्यूली बॉर्न थ्रेड इज स्टार्टेड द थ्रेड बिकम्स रनेबल, ए थ्रेड इन दिस स्टेट इज कंसिडर्ड टू बी एग्जीक्यूटिंग इट्स टास्क। अब यहाँ से ये एग्जीक्यूट करने लायक, इस टास्क को हम लोग एग्जीक्यूट करने लायक हम लोग रनेबल कर दिए, मतलब अब यहाँ से स्टार्ट हो गया एग्जीक्यूट करना। अब देखिए थर्ड विच को वेटिंग हम लोग यहाँ पर पहले देख लेते हैं। समटाइम्स ए थ्रेड ट्रांजिशन टू द वेटिंग स्टेट वाइल द थ्रेड वेट्स फॉर अनदर थ्रेड टू परफॉर्म टास्क। वेटिंग में एक्चुअली होता क्या है कि जैसे और भी कई सारे थ्रेड अगर पैरेलल अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस थ्रेड को वेट करा के बाकी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो हम लोग उसको वेट कर सकते हैं।
A thread transition back to the runnable state only when another thread signal at the waiting thread to continue executing. Actually दूसरा जब मान लीजिए कि अगर हम कोई और एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वेट कराएगा ताकि इसको फिर कंटिन्यू किया जाए, तो बैक मतलब फिर से वापस रनेबल स्टेट लाने के लिए दूसरे थ्रेड को फिर हम लोग को वेट कराना पड़ेगा। इस तरह इसको एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि एक साथ पैरेलल कई सारे थ्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये वेटिंग मोड में हो गया। टाइम्ड वेटिंग, अब टाइम्ड वेटिंग में क्या है कि कुछ एक इंटरवल टाइम दे देंगे कि हाँ इतना देर तक, जैसे ब्लॉक हम लोग कर रहे थे ना कितना मिनट सेकंड तक वो वेट करेगा, तो वो टाइम्ड वेटिंग कहते हैं इसको। ये थ्रेड इन दिस स्टेट ट्रांजिशन बैक टू द रनेबल, फिर जब टाइम आपका वो इंटरवल टाइम एक्सपायर कर जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर से आपका वेटिंग मोड में जाएगा और फिर उसको आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रनेबल मोड में ला सकते हैं। और फाइनली टर्मिनेटेड डेड जिसको बोलते हैं, ए रनेबल थ्रेड इंटर्स द टर्मिनेटेड स्टेट व्हेन इट्स कंप्लीट्स इट्स टास्क और अदरवाइज टर्मिनेट्स। ये जो लास्ट जो डेट देख रहे हैं ये सारे जगह से कंप्लीट, या तो कंप्लीट हो गया तो भी टर्मिनेट हो जाएगा, तो भी डेड मोड में चला जाएगा, या अगर आप उसको बीच में ही स्टॉप कर दिए, अगर आप ब्रेक कर दिए, टर्मिनेट कर दिए, तो उस कंडीशन में भी डेड मोड में चला जाएगा। तो ये कंप्लीट, ये जो अभी लाइफ साइकिल को हम लोग यहाँ एक्सप्लेन किए। कुछ यहाँ देखिए जो जनरली थ्रेड मोड मेथड यूज होता है, जो आपको सिलेबस में लिखता है कि यूजिंग थ्रेड मेथड को आप यहाँ पर एक सिंपल मेथड का नाम डालिए और उसको सिंपल उसको हमने एक्सप्लेन किया है, ताकि सबका नाम आप जानें कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, इसको हम लोग सिर्फ देख लेते हैं एक बार। जैसे पब्लिक वॉइड रन, इसका यूज क्या है, क्यों करते हैं, कोई भी थ्रेड को एक्शन कर लाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। स्टार्ट कोई भी एग्जीक्यूशन से पहले स्टार्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। और ये जेबीएम क्या करता है, रन मेथड को एक्चुअली कॉल करने के लिए ये स्टार्ट मेथड का यूज करता है। क्लियर है, जो अभी हम लोग फर्स्ट स्टेप पे देख रहे थे जब मेथड हम लोग यहाँ क्रिएट कर रहे थे। थर्ड है वॉइड स्लीप लॉन्ग मिली सेकेंड, मान लीजिए कि लंबा अगर आप चाहते हैं उसको स्लीप करने, जो बताया ना कि टाइम अगर दे देना चाहते हैं हम लोग, ठीक है, टेम्परली उसको रोकना चाहते हैं, तो मिली सेकेंड हम लोग लॉन्ग एक्चुअली डेटा टाइप लिया गया है ताकि वो डेटा टाइप मिली सेकेंड वहाँ यूज कर सके। तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं और डालेंगे वहाँ मिली सेकेंड डालेंगे तो उतना देर वो स्लीप कर जाएगा, मतलब उतना देर वेट करेगा, वो उतना देर के लिए ब्लॉक हो जाएगा। फिर ज्वाइन वेट्स फॉर ए थ्रेड टू डाई, अब मान लीजिए कि अगर हम लोग यहाँ पर ज्वाइन मेथड यूज करेंगे तो वेट करेगा ताकि डाई मतलब एंड कर सके, ठीक है। फिर यहाँ देखिए ज्वाइन लॉन्ग मिली सेकेंड्स, ये वेट फॉर थ्रेड शायद रिपीट थोड़ा हो गया लगता है, ठीक है, वही है स्पेसिफाइड मिली सेकेंड्स के लिए थ्रेड टू डाई। हाँ, यहाँ पर ये है कि मान लीजिए कि अगर हम कंप्लीट इसको वेट कराना चाह रहे हैं कि अब ये इसको अच्छा यहाँ नहीं, ठीक है, पब्लिक वर्ड ज्वाइन यहाँ हम लोगों ने किया, वहाँ स्लीप यूज हम लोगों ने लिया था ज्वाइन, अब मिली सेकेंड। अब मान लीजिए कि अगर हम लोग कुछ देर के लिए थ्रेड को डाई करने के लिए सेकेंड हमने डाला है कि उसके बाद ऑटोमेटिक वो डाई कर जाएगा, मतलब उसके बाद वो टर्मिनेट कर जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर पब्लिक वर्ड ज्वाइन यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ देखिए इंट गेट प्रायोरिटी, ये क्या, अब यहाँ पर आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग जिसमें थ्रेड का प्रायोरिटी पहले कौन सा थ्रेड एग्जीक्यूट करेगा, तो ये गेट प्रायोरिटी हम लोग यूज करते हैं। सेट प्रायोरिटी, ये चिली प्रायोरिटी में भी चेंज, अगर उसमें भी 2-3 अगर हो तो उसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं जिसमें कौन सा पहले उसको एग्जीक्यूट कराना है। स्ट्रिंग गेट नेम, यहाँ हम लोग कोई भी थ्रेड का नाम को हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। फिर यहाँ देखिए स्ट्रिंग नेम सेट नेम, यहाँ पर नाम को चेंज कर सकते हैं। फिर देखिए थ्रेड करेंट थ्रेड, ये क्या है, कोई भी जो एग्जीक्यूट कर रहा है, जो करेंटली एग्जीक्यूट कर रहा है उसका हम लोग रेफरेंस ले सकते हैं कि मतलब कौन सा अभी एग्जीक्यूट कर रहा है। फिर देखिए गेट आईडी, ये जो है आईडी किसी थ्रेड आईडी का जो हम लोग एग्जीक्यूट कर रहा है उसका हम लोग आईडी जान सकते हैं। फिर यहाँ देखिए गेट स्टेट, थ्रेड डॉट स्टेट गेट स्टेट, ये क्या है, स्टेट मतलब उसके बारे में स्टेटमेंट जान सकते हैं कि अभी जो भी थ्रेड हम लोग यूज कर रहे हैं उसका क्या स्टेटमेंट है। इज अलाइव, बुलियन इज अलाइव, ये एक्चुअली क्या है, टेस्ट इफ द थ्रेड इज अलाइव, मतलब ये चेक करना है कि क्या थ्रेड अभी भी जिंदा है, अलाइव है, डाई तो नहीं हो गया, तो हम लोग ट्रू फॉल्स के रूप में, बुलियन चूंकि दिया मतलब ट्रू फॉल्स के रूप में एग्जीक्यूट करेगा, उसका रिजल्ट आएगा, तो ये चेक कर सकते हैं। पब्लिक वॉइड इल्ड, इसका काम क्या है कि एग्जीक्यूटिंग जो भी हम लोग अभी टेम्पररी पॉज, मतलब इसको कुछ देर के लिए रोकेगा और बाकी को एग्जीक्यूट कर देगा, अलाउ कर देगा, तो वैसा कंडीशन के लिए हम लोग इल्ड मेथड का यूज करते हैं। फिर पब्लिक वॉइड सस्पेंड, इसका यूज करते हैं हम लोग जनरली, सस्पेंड कुछ देर के लिए रोकने के लिए। फिर रिज्यूम, फिर से वापस लाने के लिए, अगर सस्पेंड किया तो रिज्यूम वापस लाने के लिए। स्टॉप, इसको रोकने के लिए, पूरा कंप्लीटली रोकने के लिए। फिर देखिए यहाँ पर सेट डेमन बुलियन बी, ये क्या है, एक्चुअली मार्क्स द थ्रेड, मतलब कौन सा उसमें हम लोग को यूजर थ्रेड को हम लोग को सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है, वो मार्किंग करने के लिए यूज करते हैं। इंटरप्ट, बीच में रोक देना है थ्रेड को, तो इंटरप्ट। इज इंटरप्टेड, चेक करना है कि क्या वो इंटरप्ट हो चुका, ठीक है, बुलियन इंटरप्ट। अब यहाँ पर इसको टेस्ट करके और ट्रू और फॉल्स के रूप में हम लोग को रिजल्ट देगा जो इंटरप्टेड हो गया, हो चुका।
तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग कुछ थ्रेड मेथड के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब नया जो टॉपिक पढ़ना है आपको वो है थ्रेड एक्सेप्शंस। व्हेन वी कॉल ए स्लीप मेथड, जो हम लोग बार बार हम लोग स्लीप मेथड यूज कर रहे थे इन जावा प्रोग्राम, इट मस्ट बी इंक्लूज इन ट्राई ब्लॉक एंड फॉलोड बाई कैच ब्लॉक। ये ट्राई और कैच बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और अक्सर इसको यूज होता है। एक आगे चैप्टर भी हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्शंस का, एक लास्ट चैप्टर जो बचा है। तो एक्चुअली ये ट्राई और कैच का मतलब कि जब हम लोग कुछ मेथड बीच में चाहते हैं उसको एग्जीक्यूट नहीं करें, उसको स्किप कर जाना है, मतलब उसको स्लीप मोड में डाल देना, मतलब वो एग्जीक्यूट ना करे और बाकी सब एग्जीक्यूट करे। और अगर कुछ एरर आता है तो उसको थ्रो करे, मतलब कुछ एरर अगर बीच में आ गया तो उसको फिर मतलब शो करेगा कि हाँ इस जगह एरर है। दिस इज बिकॉज स्लीप मेथड थ्रोज एन एक्सेप्शन नेम्ड इंटरप्टेड एक्सेप्शन दैट शुड बी कॉट, मतलब उस एरर को वो कॉट करेगा, पकड़ेगा। इफ़ यू फेल टू कैच दिस एक्सेप्शन, अगर मान लीजिए कि उसको फेल कर गया उस एक्सेप्शन को पकड़ने में, कैच करने में, तो प्रोग्राम विल नॉट कंपाइल, फिर प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो पाएगा। JVM जो होता है विल थ्रो एन एक्सेप्शन नेम्ड इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन। अगर इस तरह का कोई भी एरर को अगर वो कैच करता है तो क्या शो करता है, क्या थ्रो करता है, इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन शो करता है। वेन एवर वी अटेम्प्ट टू कॉल ए मेथड दैट ए थ्रेड कैनॉट हैंडल इन द गिवन स्टेट, तो इस वक्त अगर मान लो कोई मेथड हम लोग कॉल कर रहे हैं और थ्रेड उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन में इस तरह का मैसेज थ्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल ए थ्रेड दैट इज इन ए स्लीपिंग स्टेट कैनॉट डील विद द रिज्यूम मेथड। मान लीजिए कि अगर एक थ्रेड स्लीपिंग स्टेट में है तो उस तरह से रिज्यूम मेथड को वो हैंडल नहीं कर पाएगा, बिकॉज स्लीपिंग थ्रेड कैनॉट एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन। क्योंकि जब स्लीपिंग है और थ्रेड स्लीप कर रहा है तो कैसे इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट कर पाएगा। द सेम थिंग इज ट्रू फॉर द सस्पेंड मेथड। मान लीजिए जब ब्लॉक हम लोग कर लिए कोई थ्रेड को और हम सस्पेंड करना चाह रहे हैं उसको, तो फिर उसको कैसे उसको उसको एक्सेस कर पाएगा। When we call a thread method that may throw an exception, we will have to use an appropriate exception handler to catch it. इस तरह का जो भी एक्सेप्शन अगर हम लोग यूज करते हैं और उसको अगर एक मैसेज को थ्रो करना चाहते हैं तो एक्सेप्शन हैंडलर कैच के थ्रू हम लोग यूज कर सकते हैं। और देखिए कैच कैसे यूज होगा, तो अलग अलग 4 स्टेप हमने इसका सिंटैक्स दिखाया है। सबसे पहले कैच थ्रेड डेथ ई, फिर उसमें जो भी हम लोग स्टेटमेंट डालेंगे किल्ड थ्रेड, ठीक है। फिर सेकेंड है कैच इंटरप्टेड एक्सेप्शन आई, फिर उसमें जो भी हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट डालेंगे। और इस तरह का कैनॉट हैंडल इन द करंट स्टेट, वो हैंडल करंट स्टेट में नहीं कर पाता है। थर्ड जो है इस तरह आगे लिखेंगे इलीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन ई, फिर जो भी उसमें रहेगा इलीगल मेथड आर्गूमेंट अगर होगा तो इस तरह से वो शो करेगा। फिर कैच एक्सेप्शन ई, अगर उसमें कुछ भी अगर एरर होता है तो इस तरह से शो करेगा। तो 4 तरीके अलग अलग जो है एक्सेप्शन हैंडलर कैच ब्लॉक के थ्रू हम लोग हैंडल कर सकते हैं। और कैच से पहले ट्राई यूज करना है, ठीक है। उसको हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे क्योंकि लास्ट चैप्टर में आपको वही पढ़ना है डिटेल्स। अभी एक टॉपिक आपको पढ़ना है थ्रेड प्रायोरिटी। अब देखिए थ्रेड, चूँकि बात कर रहे थे हम लोग कि थ्रेड में भी कई सारे थ्रेड अगर पैरेलल हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो कौन सा पहले उसमें एग्जीक्यूट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ पर इसको बोलते हैं प्रायोरिटी, ठीक है। ईच थ्रेड हैव ए प्रायोरिटी, मतलब उसमें भी देखना पड़ता है कि किसकी प्रायोरिटी की प्राथमिकता है, कौन पहले इसको एग्जीक्यूट करना है। प्रायोरिटी आर रिप्रेजेंट बाई ए नंबर बिटवीन 1 and 10। प्रायोरिटी जनरली 1 से लेकर 10 तक के बीच में नंबरिंग हम लोग कर सकते हैं। इन मोस्ट केसेस थ्रेड शेड्यूलर शेड्यूल द थ्रेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी, जिसको बोलते हैं प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा होगा। बट इट इज़ नॉट गारंटेड बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन JVM स्पेसिफिकेशन दैट विच शेड्यूलिंग इट चूजेज। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि JVM किस तरह का मतलब शेड्यूल करेगा, कौन सा शेड्यूल चूज करेगा और किस तरह से उसको प्रायोरिटी करेगा। तो ये देखिए हम यहाँ पर 3 तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया है थ्रेड क्लास में। 3 कांस्टेंट। पहला है पब्लिक स्टैटिक इंट मीन प्रायोरिटी, जो सबसे मिनिमम प्रायोरिटी होगा। एक है नॉर्मल प्रायोरिटी और थर्ड है मैक्सिमम प्रायोरिटी, मैक्स प्रायोरिटी इसको बोलते हैं। डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी ऑफ थ्रेड इज 5, जिसको नॉर्मल प्रायोरिटी बोलते हैं। जैसे 1 to 10 है तो मिनिमम जो है डिफ़ॉल्ट क्या है 5 है। द वैल्यू ऑफ मीन प्रायोरिटी इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ मैक्स प्रायोरिटी इज 10, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक होता है, क्लियर है। और जो डिफ़ॉल्ट है 5 है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्लास का नाम देते हैं टेस्ट मल्टी प्रायोरिटी 1 और एक्सटेंड थ्रेड, चूँकि एक्सटेंड कीवर्ड थ्रेड के अंदर हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पर रन मेथड यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक लाइन देखिए लिखते हैं रनिंग थ्रेड नेम इज डिस्प्ले करेगा, फिर थ्रेड के अंदर में करेंट थ्रेड को डिस्प्ले, गेट नेम जो भी थ्रेड होगा उसको डिस्प्ले करेगा। और नीचे फिर एक लाइन और डिस्प्ले करेगा जहाँ गेट प्रायोरिटी, मतलब कौन सा किससे स्टार्ट करना है, कोई किसको वो एग्जीक्यूट करना चाहता है। एक सिंपल यहाँ आप लोग देखते हैं। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड वन स्ट्रिंग args। अब देखिए यहाँ पर टेस्ट मल्टी प्रायोरिटी जो क्लास नेम है, तो आपका M1 हो गया ऑब्जेक्ट, फिर नेक्स्ट हो गया M2, 2 ऑब्जेक्ट हम लोगों ने लिया।
M1 में सेट प्रायोरिटी करते हैं तो मीन प्रायोरिटी पहले करते हैं और एक उसके बाद करते हैं सेट मैक्स प्रायोरिटी। दोनों को हम लोग स्टार्ट मेथड के थ्रू हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए रन जब करेगा तो मीन प्रायोरिटी में सबसे पहले क्या होता है 0 और मैक्स प्रायोरिटी क्या होता है 10। उस तरह से देखिए यहाँ पर 0 को पहले 0 से लेकर 10 तक शो करेगा। फिर रनिंग थ्रेड नेम इज थ्रेड 1, फिर 1 से स्टार्ट करेगा तो इस तरह थ्रेड प्रायोरिटी 1 डिस्प्ले करेगा। इस तरह जो भी प्रायोरिटी होगा उस तरह से डिस्प्ले करते चले जाएगा। तो इस तरह से प्रायोरिटी हम लोग थ्रेड प्रायोरिटी के बारे में हम लोगों ने यहाँ पढ़ा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है आपको सिंक्रोनाइजेशन। मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स में ऑफन कम टू ए सिचुएशन वेयर मल्टीपल थ्रेड्स ट्राई टू एक्सेस द सेम रिसोर्सेज। देखिए अब होता है क्या, कई बार ऐसा भी आता है कि जब हम लोग कई सारे थ्रेड एक ही रिसोर्स से और एक्सेस करना चाहते हैं, ऐसा सिचुएशन भी आएगा कि कई सारे प्रोग्राम मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम एक रिसोर्सेज से और एक्सेस करना चाह रहा है, मतलब एक साथ पैरेलल वो एग्जीक्यूट करना चाह रहा है। एंड फाइनली प्रोड्यूस एररनेस एंड अनफॉर्चुनेट रिजल्ट। और फाइनली क्या होता है कि उसमें कोई भी ऐसा रिजल्ट या एरर मतलब एरर इस तरह नहीं शो कर रहा है। तो सो इट नीड्स टू बी मेड श्योर बाई सम सिंक्रोनाइजेशन मेथड। इस कंडीशन में हम लोगों को सिंक्रोनाइज मेथड का यूज करना पड़ेगा दैट ओनली वन थ्रेड कैन एक्सेस द रिसोर्स एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम लोग एक समय में एक ही हम लोग रिसोर्स से एक्सेस हम लोग थ्रेड को कर सकते हैं। तो इससे क्योंकि हम लोग अब यहाँ ना कोई एरर दिख रहा है ना कुछ रिजल्ट दिख रहा है, तो उस तरह से हम लोग एग्जीक्यूट करके फ़ायदा क्या है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ ध्यान देंगे सिंक्रोनाइज में कि एक समय में एक ही रिसोर्स से एक्सेस कर सके थ्रेड। Java provides a way of creating threads and synchronizing their tasks by using synchronized block। तो इस तरह से सिंक्रोनाइज ब्लॉक मतलब क्या करेगा, क्रिएट करता है और ब्लॉक कर देगा, बाकी जो भी पैरेलल जो एग्जीक्यूट कर रहा था उसको रोक देगा, बाकी एक एक करके वो एग्जीक्यूट करेगा। ए सिंक्रोनाइज ब्लॉक इन जावा इज सिंक्रोनाइज ऑन सम ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर सेम ऑब्जेक्ट कैन हैव ओनली वन थ्रेड एग्जीक्यूटिंग इनसाइड देम एट ए टाइम। एक समय में एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट करेगा। ऑल अदर थ्रेड्स अटेम्प्टिंग टू एंटर द सिंक्रोनाइज ब्लॉक आर ब्लॉक्ड अंटिल द थ्रेड इनसाइड द सिंक्रोनाइज ब्लॉक एग्जिट द ब्लॉक। और बाकी दूसरे भी जो थ्रेड है वो अटेम्प्ट करेगा, बार बार वो लोग अटेम्प्ट करेगा मतलब इन करने के लिए, लेकिन चूंकि उसको ब्लॉक किया गया है तो वहाँ से वो बार बार सिंक्रोनाइज से ब्लॉक हो बाहर निकल एग्जिट हो जाएगा और तब तक वेट करेगा चूँकि जब तक एक कंप्लीट ना हुआ रहे। अब यहाँ पर देखेंगे सिंक्रोनाइजेशन का यूज क्यों करते हैं हम लोग, दो काम के लिए। एक तो प्रिवेंट थ्रेड इंटरफ्रेंसेस, मतलब थ्रेड बार बार इंटरफ्रेंस करेगा, एक चल रहा ऑलरेडी दूसरा इन करते रहेगा तो उसको रोकने के लिए। और टू प्रिवेंट कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम, मैंने जो कंटिन्यू जो हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं सही से उस सब को मतलब लगातार चलता रहे, एग्जीक्यूट करता रहे और बारी बारी से एग्जीक्यूट करता रहे, इसको प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए हम लोग इस सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ करते हैं। दिस सिंक्रोनाइजेशन इज इम्प्लीमेंटेड इन जावा विथ ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड मोनीटर। और इस एक्चुअली इस इम्प्लीमेंट करना इसको जावा में इसको बोलते हैं मोनीटर के रूप में। मोनीटर ओनली वन थ्रेड कैन ओन ए मोनीटर एट ए गिवन टाइम, मतलब एक्चुअली एक बार में एक ही थ्रेड जब एग्जीक्यूट करेगा उसको बोलते हैं कि मोनीटर कंट्रोल कर रहा है। व्हेन ए थ्रेड एक्वायर्स ए लॉक इट इज सेड टू बी हैव एंटर्ड द मोनीटर, मतलब जैसे एक थ्रेड अगर लॉक हो गया तो हम लोग देखेंगे कि मोनीटर में भी इन कर गया। ऑल अदर थ्रेड अटेम्प्टिंग टू एंटर द लॉक मॉनिटर विल बी सस्पेंडेड अंटिल द फर्स्ट थ्रेड इट एग्जिट द मॉनिटर। दूसरे बाकी जितने भी थ्रेड है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं बार बार लॉक्ड मॉनिटर में इन करने के लिए, ताकि और जब तक पहला वाला कंप्लीट नहीं हो तब तक उसको एग्जिट मतलब उसको उस पहला थ्रेड जब तक मॉनिटर से एग्जिट नहीं होगा तब तक दूसरा को सस्पेंड, सब बाकी सारे मेथड जो है सस्पेंड हुए रहेंगे और जब एक कंप्लीट होगा फिर दूसरा आएंगे। इस तरह से ये सिंक्रोनाइज हम लोग करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिंपल एक एग्जाम्पल है यहाँ पर डाले हमने, क्लास टेबल सिंक्रोनाइज्ड देखिए लिखा हमने, वॉइड प्रिंट टेबल इंट, यहाँ सिंक्रोनाइज मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं। एक लूप चलाया आई से मतलब 1 से स्टार्ट किया, आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस, और डिस्प्ले देख करेंगे तो n मल्टीप्लाई आई, मतलब जो आई का वैल्यू 1 है, n जो भी लेते हैं मान लीजिए 5 लेते हैं या जो भी लेते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले करते रहेगा। और यहाँ देखिए ट्राई और कैच का हमने यूज किया है। ट्राई कैच जो ऊपर आप देख रहे हैं इसको हम लोग डिटेल्स अगले वीडियो में पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ देख लेते हैं। एक्चुअली यहाँ कहता है स्लीप, मतलब 400 जो स्टेप है वहाँ जाके स्लीप कर जाए, रुक जाए, और उस कंडीशन में एरर अगर आता है तो उसको डिस्प्ले करें, ठीक है। और नीचे देखिए फिर क्लास माई थ्रेड 1 एक्सटेंड थ्रेड, मतलब इस थ्रेड के अंदर फिर हम लोगों ने क्या बनाया, थ्रेड 1 टेबल टी, टेबल चूँकि हम लोगों ने वहाँ शुरू में जो है जब यूज किए थे क्लास का नाम, उस टेबल का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाया टी नाम से, माई थ्रेड 1 टेबल टी। अब टी दिस ऑपरेट जो है यहाँ पर हम लोगों ने लिया दिस डॉट टी, ठीक है, तो टी यहाँ पर असाइन कर दिया। अब देखिए रन मेथड हम लोग दिखा रहे हैं, टी के अंदर फिर प्रिंट टेबल आपको एग्जीक्यूट करेगा, 5 से शुरू करेगा। फिर नीचे देखिए क्लास माई थ्रेड 2 थ्रेड के अंदर बनेगा, फिर यहाँ पर टेबल टी लिया हमने, फिर यहाँ पर जो है टेबल थ्रेड 2 जो है टेबल टी दिस डॉट टी एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या दिखा रहे हैं, रन मेथड हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, तो प्रिंट टेबल 100।
फिर देखिए यहाँ पर अब पब्लिक क्लास टेस्ट सिंक्रोनाइजेशन 2। अब यहाँ पर वॉइड मेन के अंदर में देखिए टेबल जो आपका सबसे पहला जो ये था क्लास नेम, उसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बना रहा है ओबीजे नाम से। यहाँ पर देखिए ओनली वन ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पर ओनली वन ऑब्जेक्ट हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पहला थ्रेड 1 T1 को दिखाएंगे, फिर T2 को, और T1 पहले स्टार्ट होगा फिर T2। इस तरह से बारी बारी से हम लोग सिंक्रोनाइज करते आएंगे और ये एग्जीक्यूट करते जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर देखा सिंक्रोनाइजेशन। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ आपका। नेक्स्ट और लास्ट वीडियो आपके जो सिलेबस में है, जो अगले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, वीडियो को पढ़ेंगे, तब तक इसको पढ़िए। ओके, थैंक यू।